ये कहानी 19वीं सदी की है, जब मुंबई का इलाका पहाड़ी हुआ करता था और वहाँ कुछ ही लोग रहा करते थे। अजय नाम का एक नौजवान नौकरी की तलाश में अपने गांव से नया मुंबई आया था। मुंबई में अपने एक मामा के घर रह रहा था। उसके मामा ड्राइवर थे जो एक बड़े अफसर के लिए काम करते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर ही शहर से दूर ही अपनी ड्यूटी करते थे और वो काफ़ी दिन घर ही नहीं आते थे। अजय भी रोज़ 2-2 घंटे ट्रैवल करके नौकरी की तलाश में मुंबई चला जाता था और शाम को घर लौटता था। लेकिन शाम को वो इलाका बहुत सुनसान हो जाता था। एक दिन अजय ने अपने मामा से पूछा कि वहाँ के लोग शाम को अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते। तो उसके मामा ने उसको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग ये मानते हैं कि मुंबई के गलियों में एक चुड़ैल घूमती है जिसके 3 सर हैं और इसी वजह से वहाँ के लोग उसे 3 मुंडी वाली चुड़ैल बोलते हैं। वो चुड़ैल रात को निकलती है और जब लोग सो जाते हैं तो उनके घरों में जाकर उनको अपने वश में कर लेती है। वो लोगों के अंदर की एनर्जी खींच लेती है और उन्हें बेहोशी की हालत में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल एक डायन है और वो लोगों की शक्ति खींच कर अपने आप को अमर बना रही है। छोटे बच्चों से लेकर घर के बूढ़ों तक हर बंदा उससे बहुत ज़्यादा डरता है। लोग अपने दरवाजे अंदर से कस के बंद कर लेते थे। ये सब सुनकर अजय ने अपने मामा से पूछा कि क्या वो भी ये सब मानते हैं। तब उसके मामा ने कहा कि पहले तो वो ये सब नहीं मानते थे, लेकिन कुछ दिनों से उस इलाके में कई लोग अपने घरों के सामने बेहोश पड़े मिले हैं और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने पिछली रात उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल को देखा था। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के अखबार में उस चुड़ैल के बारे में खबरें भी छपने लगी हैं। अजय को ये कहानी बहुत ही अजीब लगी और उसको इस कहानी पर विश्वास भी नहीं हुआ और वो अपने कमरे में सोने चला गया। कुछ ही दिनों में अजय की नौकरी लग गई और वो काम की पहली रात घर बहुत देर से आया। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और उसके मामा भी अपनी ड्यूटी के सिलसिले में बाहर थे। अजय उस रात बहुत ज़्यादा थक गया था कि वो लेटते ही अपने बिस्तर पर सो गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसके घर की बेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर अजय थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि इतनी रात को कभी कोई नहीं आता था। जब अजय ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने उसके मामा खड़े थे, लेकिन वो बहुत अजीब से दिख रहे थे। वो दरवाज़े पर खड़े अजय को घूरे ही जा रहे थे। अजय ने उनको घर के अंदर बुलाया और उनके लिए पानी लेने किचन में चला गया। रात के 2:30 बज रहे थे। जैसे ही अजय किचन से बाहर आया, उसके हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट गया। जहां उसके मामा खड़े थे, उसके ठीक सामने एक शीशा था जिसमें उसको मामा की जगह 3 सर वाली चुड़ैल दिख रही थी। अजय उसको देखते ही घबरा गया और उसने अपने बेडरूम में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद उसके दरवाज़े पर ज़ोर से ठक ठक होने लग गई। अजय के पसीने छूट गए, लेकिन उसने डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ ही देर बाद जब वो ठक ठक का शोर बंद हुआ तो उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ आई। अजय डरते डरते पीछे मुड़ा। 3 मुंडी वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। अजय को देखकर वो बहुत ज़ोरों से हंसने लग गई।
अजय ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उस 3 सर वाली चुड़ैल के वश में आ चुका था। सुबह जब मामा वापस आए तो उन्होंने देखा कि अजय ज़मीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा है और उसका पूरा बदन नीला पड़ा है। थोड़ी देर बाद जब अजय को होश आया तो उसने अपने मामा को पिछली रात का सारा किस्सा बताया। उसने बताया कि कल रात उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल ने उस पर हमला किया और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उस चुड़ैल ने उसकी सारी एनर्जी ही निकाल ली हो। अजय उस रात के बाद अगली ही सुबह मुंबई छोड़कर अपने गांव चला गया और वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल भी वक्त के साथ एक कहानी बन के रह गई। लेकिन अजय जैसे कई और लोग भी उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल के खौफ से कभी निकल नहीं सके। क्या आपने भी इस 3 मुंडी वाली चुड़ैल के बारे में सुना है? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।